नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से ग्रह योग हैं जो जातक को शेयर मार्केट में सफलता दिलाते हैं। किन ग्रह योगों की वजह से जातक स्टॉक मार्केट में प्रवेश करता है और धन संपत्ति अर्जित करता है, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में धन कमाना कोई सरल काम नहीं है। 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग ही इसमें सफलता पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह कोई तुक्का है, इसके लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ भाग्य का भी जो है साथ होना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग शेयर मार्केट को लॉटरी से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शेयर मार्केट और लॉटरी में एक अंतर है। शेयर मार्केट में यदि सोच समझ करके निवेश किया जाए तो यह जातक को अत्यंत धनाढ़ धनवान बना सकता है, जैसे कि वॉरेन बफेट हम सभी जानते हैं। तो जन्म कुंडली में भी कुछ योग होते हैं, कुछ ग्रह योग होते हैं, और एक बार यदि व्यक्ति शेयर मार्केट में सफल होने लगता है तो उसकी जिंदगी भी आसान हो जाती है, क्योंकि 9 to 3:30 ही काम करना है इसमें आपको। लेकिन इसमें सफलता मिलना इतना आसान नहीं, और यह निर्भर करता है ग्रह योगों पर। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट की यदि मैं बात करूं तो जन्म कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वह है शेयर मार्केट के लिए, वह है पंचम भाव। इसके बाद जन्म कुंडली का भाग्य भाव, लाभ भाव और धन भाव। यानी यदि हमें भावों की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें स्थिति देखनी पड़ेगी कि जन्म कुंडली में धन भाव की क्या स्थिति है, पंचम भाव की क्या स्थिति है, भाग्य भाव की क्या स्थिति है और लाभ भाव की क्या स्थिति है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख ग्रह उत्तरदायी है शेयर मार्केट में सफलता दिलवाने के लिए, जैसे भाव पंचम हुआ वैसे जो ग्रह सबसे उत्तरदायी है वह है राहु। राहु अचानकता के ग्रह हैं, राहु आकस्मिकता के ग्रह हैं, राहु एक्सीडेंटल गेन देते हैं। तो शेयर मार्केट में सफल होने के लिए राहु का मजबूत स्थिति में होना परमावश्यक है। इसके बाद जो बाकी के ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु। अब हम एक एक करके समझेंगे कि वह क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति शेयर मार्केट में सफल हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने चूंकि स्ट्रेस दिया था पंचम भाव पर, मैंने बात की थी कि पंचम भाव का बलि होना आवश्यक है। अब पंचम भाव का बलि होने का क्या अर्थ? तो पंचम भाव का बलि होने का अर्थ है कि जो पंचम भाव है वहां शुभ ग्रह स्थित हो, साथ ही जो पंचमेश है यानी पंचम भाव के स्वामी वो बलि अवस्था में स्थित हो, और पंचम भाव से राहु का संबंध बने। यह जरूरी है शेयर मार्केट में बहुत सफल होने के लिए। हम लोग बाद में कुछ उदाहरण पे भी बात करेंगे, कुछ कुंडलियों का हम उदाहरण लेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि पंचमेश, पंचम भाव किसका भाव, इस बात को समझिए। पंचम भाव है बुद्धि का स्थान, पंचम भाव है संतति का स्थान। अब मन में सवाल आएगा कि फिर हम स्पेकुलेशन को पंचम भाव से जोड़ करके क्यों देखें, इसकी आवश्यकता क्या है? तो देखिए, पंचम भाव जो कि बुद्धि का स्थान है और शेयर मार्केट का जो सारा खेल है वो बुद्धि पर ही टिका हुआ है, मस्तिष्क पर ही टिका हुआ है। इसमें आपको कोई बहुत शारीरिक श्रम नहीं करनी है, आपको जो भी करना है मानसिक श्रम करना है। दूसरा क्या होता है कि कंपनी जो होती हैं उनमें लोगों का पैसा लगा होता है, वही शेयर हम खरीदते हैं। तो जनता भाव कौन सा है? तो जनता भाव है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से शिक्षा का भी विचार किया जाता है, जनता का भी विचार किया जाता है। तो पंचम भाव चतुर्थ भाव से धन स्थान हो जाता है। तो यह भी एक कारण है कि हम पंचम भाव से स्टॉक मार्केट को जोड़ करके देखते हैं, या पंचम भाव बलि होने पर जनता से संबंधित जो भी लाभ की चीजें हैं वो परिलक्षित होती हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जन्म कुंडली में राहु का संबंध पंचम भाव से होना चाहिए। राहु का संबंध होना चाहिए कहां से? तो राहु का संबंध होना चाहिए धन भाव से। तो भी
भी स्टॉक मार्केट में सफलता का योग बनता है। यदि राहु का संबंध बने लाभ स्थान से तो भी स्टॉक मार्केट में सफलता का योग बनता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में ये जो चारों भाव हैं, ये चारों भाव बली होने चाहिए। जो मैंने भाव बताया, जो धन भाव बताया वो भी बली होना चाहिए, पंचम भाग्य भाव और लाभ भाव, तो ही पूर्ण सफलता मिलती है, नहीं तो व्यक्ति को आंशिक सफलता मिलती है। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 2 ही भाव बली हैं, पंचम और नवम, तो लाभ भाव बली नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। जिसकी भी जन्म कुंडली में ये चारों भाव बली हो, उसकी सफलता का जो प्रतिशत है वह स्टॉक मार्केट में बढ़ जाता है। और यह बात मैं स्टॉक मार्केट के में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कुंडलियों के शोध के उपरांत आपको बता रहा हूँ। कई आपको लोग मिल जाएंगे, जो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो छोटा मोटा निवेश करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं या उनको नॉलेज भी, और वो बहुत सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ये सिर्फ 1 या 2 भाव बली हैं, चारों भाव बली नहीं है। एक और मैं आपको नियम बताता हूं। यदि पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ स्थित हो या उनका परस्पर दृष्टि संबंध बने और बुध एकादश भाव में हो, तो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बहुत लाभ कमाता है। यदि लग्नेश और धनेश की युति हो, मतलब लग्नेश लग्न का स्वामी, धनेश धन भाव का स्वामी, उनकी युति हो, वो एक साथ कहीं स्थित होने चाहिए, केंद्र में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। और दशम भाव में उच्च के बुध हो तो भी यह योग निर्मित होता है। यह योग सिर्फ जो है धनु लग्न की कुंडली में बनेगा, क्योंकि दशम भाव में उच्च के बुध धनु लग्न की ही कुंडली में होंगे। जो भी धनु लग्न के जातक हैं उनके लिए योग जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। अच्छा, एक और चीज है, लग्नेश और पंचमेश की, ये किसी भी लग्न में बन सकता है, लग्नेश और पंचमेश की युति हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो, लग्नेश और पंचमेश की। और राहु कहाँ स्थित होने चाहिए? राहु स्थित होने चाहिए पंचम भाव, तो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बहुत लाभ करता है। स्टॉक मार्केट में मैंने एक और तरह की बात की थी, चंद्रमा की। चंद्रमा की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, क्योंकि बहुत जल्दी राशि बदलते हैं चंद्रमा। अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में भी जो चीज़ें हैं बहुत तेजी से बदलती हैं, बहुत त्वरित गति से बदलती हैं, तो इसके लिए चंद्रमा उत्तरदायी होते हैं। बुध को हम वेद से जोड़ करके देखते हैं, बुध का संबंध धन से होता है, तो बुध का यहाँ पे मजबूत होना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए, भाग्य भाव के स्वामी का, भाग्य भाव के स्वामी का अंश बल यानी जो डिग्री है, डिग्री अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर भाग्येश कमजोर हुए, भाग्येश में बल नहीं हुआ, तो व्यक्ति उस तरीके का लाभ जो है स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाएगा। स्टॉक मार्केट में शुक्र की भूमिका इसलिए अहम होती है कि शुक्र जो है वह भोग विलास के नैसर्गिक कारक ग्रह है। तो आप कुंडली उठा करके देख लीजिएगा, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में सफल हुए हैं, ये तो मैंने जो योग बताया, सूत्र बताया, वो लागू होंगे ही, साथ ही साथ उनकी शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, यदि शुक्र 12वें भाव में हो और बली हो, यानी 12वें भाव में यदि मीन राशि पे हो, तुला राशि पे हो, वृषभ राशि पे हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, और लग्नेश धनेश और पंचमेश की युति हो और लाभेश लाभ भाव को देख रहे हैं, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ युति है। ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में न सिर्फ इंटर करता है, न सिर्फ उसको नॉलेज होता है, बल्कि वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा लाभ कमाता है और बहुत सफल भी होता है। तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए कि पंचम भाव और लाभ भाव, धन भाव और भाग्य भाव, ये भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में, और मैंने ग्रह बताए वो अच्छी स्थिति में, तो ही व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अच्छा लाभ कमाने की सोच रखता है। अब मैंने कहा था आपको शुरू में कि हम उदाहरण के साथ बात करेंगे, तो वॉरेन बफेट का मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। वॉरेन बफेट की जन्म कुंडली में
जितने भी मैंने योग बताए उनमें से अधिकांश योग लागू हो रहे हैं और इसलिए आज वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। जैसे उनकी धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में उनके लग्न में ही शनि है और मंगल और गुरु विराजमान है सप्तम भाव में, राहु पंचम में, केतु लाभ में, बुध उच्च के दशम में शुक्र के साथ और भाग्य भाव में सूर्य, द्वादश में चंद्रमा भले नीच के वहां पर विपरीत राजयोग बन जा रहा है, उनका नीच भंग भी हो रहा है। तो कुल मिला जुला करके उनकी जन्म कुंडली की बहुत सशक्त स्थिति है शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए, क्योंकि पंचम पंचमेश का, मैंने क्या कहा था, पंचमेश का बल होना आवश्यक है। धनु लग्न की कुंडली में पंचमेश कौन होते हैं? तो पंचमेश होते हैं मंगल। मंगल कहाँ है स्थित? तो मंगल सप्तम में स्थित है गुरु के साथ। तो लग्नेश पंचमेश का योग लग गया। शनि लग्न में है, इनका संबंध बन रहा है, तो धनेश पंचमेश का भी संबंध बन रहा है। इसके साथ राहु का पंचम में होना, बुध का उच्च का दशम में होना और शुक्र का वहीं पर होना नीच भंग राजयोग का सृजन कर रहा है। तो कई सारी अच्छी स्थितियां उनकी जन्म कुंडली में बनी स्टॉक मार्केट से संबंधित, और इस वजह से वो स्टॉक मार्केट में कितने सक्सेसफुल हो सके। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखें, अपनों की जन्म कुंडली देखें, अपने मित्र रिश्तेदार की जन्म कुंडली देखें, उनकी जन्म कुंडली में यदि ये स्थिति बन रही है तो कहीं ना कहीं वो लोग शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं, या उनको शेयर मार्केट में एक अभिरुचि हो। आपके मन में यह भी प्रश्न आएगा कि किस समय में हमें सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, यह भी कई बार मुझसे पूछते हैं लोग। तो देखिए, जब आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की, जो मैंने चारों भाव बताए, इनके स्वामी की या इनसे संबंधित ग्रहों की महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी, तब जो है आपको इसके फल ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे और ज़्यादा सफलता की संभावना दिखेगी। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि आपकी अनुकूल ग्रहों की महादशा नहीं चल रही है, पर चार भाव हैं और यदि वो भाव बनी है तो उनकी अंतर्दशा तो आएगी ही। तो उस अंतर्दशा में आप उसका अधिक से अधिक कैसे लाभ ले सकें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शेयर मार्केट में सफल होने के लिए क्या उपाय करें। वो उपाय हालांकि थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और यदि हमें ज़्यादा लाभ पाना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। थोड़ी तपस्या करेंगे तो स्टॉक मार्केट में सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी जन्म कुंडली देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जन्म कुंडली में ये योग है कि नहीं है, और यदि ये योग है तो आप स्टॉक मार्केट में कितना काम कर रहे हो, कितनी सफलता पा रहे हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट्स आएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अभी हमने एक खास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, सवाल जवाब श्रृंखला, जिसमें हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित किसी जिज्ञासा को पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अपने चैनल में अवश्य देंगे। तो मेरी उम्मीद है और मेरी कामना है कि तमाम वो दर्शक जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं वो खूब सफल हो, खूब संपन्न हो, खूब धनी हो और सफलता की पराकाष्ठा तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।